हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप यू मस्ट बी फाइन। आज मैं इस वीडियो में आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं, दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव। और चैप्टर का नाम था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपको स्टोरी समझना है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वे सरवाइव कर सके, और ऐसा क्या रीजन था उसके बारे में थोड़ा सा टॉक करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो क्या हुआ, जो फ्रांस था, फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो बहुत ठीक था, बढ़िया चल रहा था। ओके, कुछ समय के बाद अगर देखा जाए तो जो पॉपुलेशन 1715 में जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो था ऑलमोस्ट 23 मिलियंस। कितना था? 23 मिलियंस। जब धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो यही पॉपुलेशन बढ़कर इन 1789 में ऑलमोस्ट 28 मिलियन तक पहुंच गया। तो यहां से लेकर यहां तक के जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में जो पॉपुलेशन था वो कैसे हो गया? इंक्रीज हो गया। कैसे हो गया? इंक्रीज हो गया। अब पॉपुलेशन बढ़ गया। ओके, अब पॉपुलेशन बढ़ गया तो वहां पर खाने पीने की चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी ना पड़ेगी? यस। अगर जरूरत पड़ेगी तो लोगों की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर खाने के लिए फूड ग्रेन्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, बट वहां पर एक प्रॉब्लम यह हुई कि उस समय फ्रांस में बेड हार्वेस्टिंग हुई। दैट मींस जो क्रॉप्स फेलियर हो गया। क्रॉप्स फेलियर मतलब जो क्लाइमेट थी वो सपोर्ट नहीं करी फ्रांस को। तो उस समय लोगों को खाने पीने की समस्याएं बढ़ने लगी, लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे, तो वो स्ट्रगल करने लगे कि रहे तो कैसे सरवाइव करें। ओके, तो अब क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ गया, कम था फिर बढ़ गया, बढ़ने के बाद फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ने लगी। तो वहां के जो पॉपुलेशन में कुछ वर्कर्स थे वो लोग एम्प्लॉयड थे एज लेबर्स। तो मजदूरी करके क्या करते थे? पैसा कमाते थे और परिवार को देते थे और घर चलाते थे। ओके, तो जो उनका जो वेजेस था, डेली की जो मजदूरी थी वाज फिक्स्ड। क्या बात कर रहे हैं? मजदूरी फिक्स थी उनकी। 100 रुपए, मान लो एक पर्सन को 100 रुपीज देना मीन्स उतनी ही मजदूरी दी जाती थी, उससे ज्यादा नहीं। भले वहां पर फूड ग्रेन्स की प्राइस ज्यादा बढ़े चाहे ना बढ़े। अब जब डिमांड बढ़ रही है फूड ग्रेन्स की तो डेफिनेटली प्राइस तो इंक्रीज होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर अब फिक्स वेजेस भी थी और मजबूरी भी थी, खाना नहीं मिल रहा। ओके, तो इस प्रकार से जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था वो वाइडन होने लगा। अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनता गया। क्यों भाई, ऐसा कैसे हुआ? वेरी सिंपल है। जब भाई वेरी सिंपल है, जिसके पास पैसा था वो चीजों को महंगे तरीके से बेचता था। ओके, ज्यादा एक चीज थी जो 10 रुपए में मिलती थी, अब वो 100 रुपीज में मिलने लगी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो पुअर के पास तो पैसा नहीं होता था, फिर भी मजबूरी में परचेस करना पड़ता था। तो जो गरीब था गरीब होता जा रहा था और अमीर अमीर बनता जा रहा था। ओके, और एक सबसे बड़ा रीजन था ड्रॉट एंड हेल्थ। ओके, वहां पर जो ड्रॉट हुई, अकाल टाइप का पड़ा, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी जो हार्वेस्टिंग थी बहुत कमी होने लगी, हार्वेस्टिंग बहुत खराब हो गई, तो जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की भी कमी आ गई। अब लोग तरसने लगे कि भाई कैसे रहे, कैसे सर्वाइव करें। तो ये जो सिचुएशन हुआ वो उसको कहा गया सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस? एक एक्सट्रीम सिचुएशन where the basic means of livelihood are in danger। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल के किसमें? डेंजर में। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, and that situation is known as subsistence crisis। Got the point everybody? Okay, अब क्या हुआ
जैसे मैंने कहा कि जो हार्वेस्टिंग थी, ब्रेड हार्वेस्टिंग होने तो लेस प्रोडक्शन हुआ। जब लेस प्रोडक्शन हुआ तो लोग तो ऑलरेडी तो पॉपुलेशन तो ज्यादा है और प्रोडक्शन लेस हो रहा है, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस हाई हो रहे थे। इन दैट कंडीशन में द पीपल ऑफ फ्रांस वर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। ओके, तो वो स्ट्रगल कैसे कर रहे थे, सर्वाइव करने के लिए। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आया होगा कि फ्रांस का। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव ए गुड टाइम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो जीतू अवाया सर की क्लासेस के साथ।